जी बिजनेस के ऑपरेशन डीमेट डाका का बड़ा असर देखने को मिला है और आपको इस वक्त एक बड़ी खबर बताते हुए हमें बेहद 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 खुशी हो रही कि ऑपरेशन डीमेट डाका का असर जो हुआ है, हैकिंग से 4 ऐसे पीड़ित हैं जिनसे हमने आपको मुलाकात करवाई थी, उनके नुकसान की भरपाई हुई है। ये बिग ब्रेकिंग हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जी हाँ, हैकर्स ने जिन अकाउंट में हैकिंग की और जिन अकाउंट में उन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के अकाउंट में नुकसान किए, चाहे कोई आलतू फालतू शेयर खरीदकर या फिर आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस में ट्रेडिंग करके जो नुकसान किए, उनके नुकसान की भरपाई होती हुई दिख रही है। न सिर्फ नुकसान की भरपाई होती हुई दिख रही है, बल्कि इन सारे के सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कानूनी लड़ाई लड़ने में भी मदद का आश्वासन दिया है। ये आश्वासन तब मिला है जब जी बिजनेस ने इन मुद्दों को तेज़ी से उठाया था। आपको याद होगा, हमने 2 डीमेट डाका के एपिसोड्स किए थे। पहले एपिसोड्स में हमने आपको 3 लोगों से मुलाकात करवाई थी, दूसरे एपिसोड में हमने आपको 2 लोगों से मुलाकात करवाई थी। मुझे बताते हुए खुशी है कि 5 में से 4 वो विक्टिम्स, वो शिकार जो हमारे शो में आए, उनके नुकसान की भरपाई हो चुकी है। ये है कमाल। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यानी कि अगर आप हिम्मत करें, आगे आएं और अपनी आवाज़ को उठाएं, तो आपकी आवाज़ सुनी जाती है और उस आवाज़ पर एक्शन होता है। और ये प्लेटफॉर्म हमने इन सारे जो पीड़ित थे जी बिजनेस पर दिया, और जी बिजनेस ने जो मुहिम उठाई, उस मुहिम के बाद इनके नुकसान की भरपाई होती हुई दिखी है। आइए, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में वो 3 खास मेहमान हैं जिनसे आप पहले भी मुलाकात कर चुके हैं और जिन्हें हमने ऑपरेशन डीमेट डाका के वक्त बुलाया था। ये वो सारे वो विक्टिम्स हैं, पीड़ित हैं, जिनके साथ अकाउंट में इनकी हैकिंग हुई, ढेर सारा नुकसान हुआ। पहले हमारे आज के तीनों मेहमान हैं, आपको मैं दिखा दूं, मुलाकात करवा दूं। लेकिन सबसे पहले रंजीत डिसूजा साहब, जो आप सर पहले भी आए थे, आपका भी अकाउंट हैक हुआ, क्या कहेंगे आप? क्या आपके नुकसान की भरपाई हुई है? हाँ सर, तो ऑप्शंस का जो उन्होंने नुकसान पहले ये बताइए कि आपके अकाउंट में क्या हुआ था? मेरे अकाउंट में से मेरे पोर्टफोलियो के शेयर्स बेचे गए। मेरे ओवरनाइट एफएनओ पोजीशंस जो थे वो भी सेल ऑफ हो गया था। राइट। और उसके बाद आइडिया के ऑप्शंस जो थे, इलिक्विड ऑप्शंस, वो उन्होंने खरीदे थे और उसके खरीद के बेचे थे, जिससे मेरे को 1,58,000 का लॉस हुआ था। और ये जो 1,58,000 का जो लॉस हुआ है, उसका मेरे को रिफंड आ गया है। ओके। जीरोधा से आ गया है। ओके, जीरोधा ने आपको ये 1.5 लाख रुपए का 1,57,000 रुपए का रिफंड कर दिया है। ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है? क्रेडिट हो चुका है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल अगर आपने ये मुद्दा यहाँ पे रेज नहीं किया रहता, तो आपको सबसे बड़ा धन्यवाद। नहीं सर, जी बिजनेस को एंड स्पेशली आशीष जी को भी, जो हमारे साथ फॉलोअप करके बिल्कुल उन्होंने ये सब डिटेल्स लेके हमें सामने आने के लिए प्रोत्साहन किया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। और जिसकी वजह से आपने ये रेस किया, तो इन्होंने जीरोधा ने उसके ऊपर एक्शन लेके जी, फिर उन्होंने सारे अभी जो चेंजेस लाए हैं, उसके बेसिस पे ऐसा हुआ है कि आगे जाके कोई फ्रॉड ना हो, हमारे जैसे विक्टिम्स ना हो। काफी सिस्टम को बेहतर किया, काफी सिस्टम्स को चेंज किए हैं। जैसा उन्होंने अभी रेडिफ मेल अकाउंट्स जितने भी थे उनको उन्होंने चेंज करने के लिए कहा है, और ऑल इलिक्विड ऑप्शंस के लिए TOTP इज नेसेसरी। तो ये सब एक्शंस नहीं होता, पहले नहीं था, तो अब होने के कारण आई थिंक आगे चल के फ्रॉड्स होने की चांसेस कम है। बहुत बढ़िया रंजीत जी, बहुत बहुत बधाई। देखिए, आपकी हिम्मत का कमाल है। हमें पता है बहुत सारे विक्टिम्स थे, हमने कई लोगों के साथ संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सब लोग आते भी तो नहीं है ना। आप आएंगे, उनको लगता है कि भाई हम तो चलो शो कर लेंगे, उसके बाद क्या। तो मुझे याद है कई लोगों से मैंने पर्सनली भी बात की, मैंने ये समझाया कि भाई देखिए, पैसे तो आपके जा चुके हैं, अब इससे बुरा आपके साथ क्या होगा। आप आएंगे, बात रखेंगे, तो आपको भी मदद मिलेगी और दूसरे जो लोग जो पीड़ित है उन्हें भी मदद मिलेगी। हमारे साथ एक और ऐसे ही मेहमान हैं जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है, और आपसे भी मुलाकात हुई थी सर। yes, आपसे भी हमारी बात हुई कि आपके भी अकाउंट में इसी तरह के ट्रेड हुए थे? सर मोटा मोटा सेम ट्रेड हुआ था। मेरे यहाँ पे ऑप्शंस के ट्रेड ले लिए थे, ITC का ऑप्शन का ट्रेड लिया गया था। मेरे केस में मुझे ये हम लोगों का ऐसा था कि पहली बार हमारा ये केस ऐसा आया था, तो हम लोग बहुत निराश थे कि हमें कौन हेल्प करेगा मेरे केस में। तो फाइनली आशीष ने मेरे को कांटेक्ट किया, आपके पास तक ये चीज़ को पहुंचाया,
और मैं सबसे पहले थैंक्स करूंगा जी बिजनेस का, अनिल जी आपका और आशीष जी का, जिन्होंने पर्सनली एक एक चीज़ को फॉलो अप किया, और पर्सनली ना कि फॉलो अप किया, पुलिस को लिया, एक्सचेंज से बात किया, और जहाँ जहाँ पॉसिबल था वहाँ वहाँ हमारी बात को पहुँचाया। और एक उसी का नतीजा हम बोलेंगे कि बोलते हैं ना कि कौन बोलता है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है अगर आपके साथ सही साथ और सही लोग हों। नहीं, इसलिए जब मुझे याद है जब आप पिछली बार शो के लिए आए थे, तब मैंने आपको शो के बाद मैंने आपके साथ चाय पी और मैंने ये कहा भी था, आप सब लोग थे, मैंने कहा आप ये मत सोचिए कि हम सिर्फ शो करने के लिए शो कर रहे हैं कि चलिए शो कर रहे हैं, टीआरपी आती है इस तरह के शो से, डीमेट डाका सुनने में बड़ा सेंसेशनल लगता है, लोग देखेंगे। नहीं, वो इरादा नहीं, भगवान की दया से टीआरपी वैसे ही बहुत है, कोई टेंशन नहीं है, और उसकी चिंता हमने पहले दिन से आज तक कभी नहीं की। हमारा इंटरेस्ट और हमारा इरादा हमेशा ये है कि अगर किसी मुद्दे को हाथ में लेने तो उसे अंजाम तक पहुंचाएं, फिर चाहे वो ऑपरेशन मार्केट माफिया हो, सबको फ़ोन आने बंद हो गए, नहीं तो पहले हमेशा आपकी ट्रेडिंग कैसे चल रही थी, चाहे डिजिटल लैंडिंग ऐप्स हों जिस पर एक के बाद एक सरकार की तरफ से बड़े एक्शन हुए हैं, कानून है, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब यहाँ पर भी हमने इसीलिए किया कि आपके साथ तो जो हुआ उसका आपको न्याय मिले और दूसरे लोगों के साथ ना हो, इसलिए। और आपकी भी हिम्मत को सलाम है सर, आप तो वैसे भी सरदार हैं, तो आपको तो मतलब सर मैं चाहूंगा पहले आपका मुंह मीठा करा। अरे क्या बात है। नहीं सर, बिकॉज अरे वाह, उसकी वजह से हम लोग, अरे गजब, आप मिठाई भी लेके आए। बिल्कुल सर, क्या बात ये है, सब जो भी है। अरे सर क्या बात है, मतलब ये तो मतलब है ना, थोड़ा आपने भावुक करने वाला बात करी। क्या तिवारी जी की मिठाई लाए आप? बिल्कुल सर। अरे सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। आपको खिलाई जाए पहले, क्योंकि थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने वाकई में मतलब दिल खुश कर दिया आज ये कह के कि जो कुछ हुआ है, आपने जो हिम्मत दिखाई है, जो प्लेटफॉर्म आपको मिला उसका फ़ायदा मिला, ये वाकई सर बहुत बड़ी। थैंक यू सो मच सर। एक और हमारे साथ मेहमान है जो आईटी प्रोफेशनल है, और मैं आपका तो सर एग्जांपल यही देता था, आप तो सब जानते समझते हैं, करेक्ट? बराबर। आपको तो मार्केट की भी इतने सालों की नॉलेज है, करीबन 15-20 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, बराबर। और आपको तो आईटी भी समझ में आता है कि हैकिंग वैकिंग तक समझते हैं, फिर भी आपके अकाउंट की पूरी हैकिंग हो गई। बताएं सर आपके साथ क्या हुआ, कितने नुकसान की आपकी भरपाई हुई, कितना पैसा आपको वापस मिला? टोटल एक्चुअली मेरा 36 लाख का पोर्टफोलियो था। ओके। तो वो 1 जून को वो पोर्टफोलियो मैंने जैसे बोला पहले कि पूरा का पूरा सेल हो गया, और सेल तो 3 मिनट में है, क्योंकि सेल उनको तो क्या बटन दबाना है, बस पैसा और साइफन ऑफ करना है उनको। करेक्ट। तो उन्होंने 3 मिनट में ही सब पोर्टफोलियो खाली किया। उसके बाद में फिर तुरंत उन्होंने ऑप्शंस की ट्रेडिंग की, और ऑप्शंस की ट्रेडिंग से टोटल जब तक फाइनली ज़ीरोधा से अकाउंट बैकएंड से ब्लॉक हुआ बहुत रिक्वेस्ट के बाद, तो तब तक तो 14 लाख का लॉस मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग में दिख रहा था। 14 लाख का लॉस। हाँ, और हमारे तीनों के केस में मोडस ऑपरेंडी तो सेम ही है कि पोर्टफोलियो कैश में जो था वो सेल करो, और उसके बाद में ऑप्शंस में ट्रेड ले लो, इलिक्विड ऑप्शंस जो जून में 1 जून को अगस्त के ऑप्शंस ट्रेड किए गए थे। तो वहाँ पे तो कोई रहता नहीं, ये फ्रॉडस्टर लोग ही रहते हैं, और उन्होंने उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश की वो टाइम पे। तो 14 लाख का नुकसान दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद में मेरे ख्याल से हम लोग 19 जुलाई को आपके पास आए थे। जी बिल्कुल। तो तब से मतलब ऑलमोस्ट 1.5 महीने से ज़्यादा टाइम हमने बहुत ऐसी चीज़ों को देखा, और हम लोग ऐसे फेज से गए हैं ना जो हम लोग आप मतलब यहाँ पे या किसी को वर्ड्स में हम लोग नहीं बता सकते, इतनी पेनफुल वो पूरी प्रोसेस थी। और हम लोग कितने मतलब हमने कुछ किया नहीं है, तो हम वही सबको समझाने की बात कर रहे थे, फॉर एग्जांपल ज़ीरोधा हो या कोई भी हो, लेकिन हमारी बात मानने के लिए कोई रेडी नहीं था। और हर बंदा जो है इंटरनेट ट्रेडिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो उसमें पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, यूज़र की है, उसमें दूसरा कोई कुछ कर नहीं सकता है। मतलब ऐसी चीज़ है ना कि आपने कुछ किया नहीं है तो भी आपको हमेशा हर टाइम पे आरोपी करके दिखाया जाता था। मतलब आप खुद शिकार हुए हैं, आपने किसी का शिकार नहीं किया, कोई रेडी नहीं, आपने किसी को नहीं लूटा, आप खुद लूटे हैं, लेकिन आपके साथ इस तरह से बिहेव किया जाता है कि जैसे आपने कुछ गलत काम किया। एग्जैक्टली। तो ऐसे मतलब ये ऐसा नहीं लगता, ये बहुत बहुत तकलीफ वाली चीज है कि एक तरफ तो आपके साथ नुकसान हुआ है, और दूसरे पर आपने OTP दे दी होगी, आपने लोग, अरे भाई लोगों को समझाना कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि अकाउंट में, लोगों को समझाना, पुलिस को समझाना कि आपके अकाउंट से शेयर बिके तो पैसे आपके खाते में आने हैं, बट उनको कैसे समझाया जाए कि पुट ऑप्शन क्या होता है, कई पुलिस को समझाना ये बहुत मुश्किल है भाई साहब। मुश्किल जो समझदार है वो भी ना समझ बन जाते हैं ऐसे टाइम पे, समझना नहीं चाहते हैं।
तो नुकसान आपका तो भारी हुआ था, काफ़ी भारी हुआ था। और उसके बाद में जब हम शो पे आए तो जैसे रंजित ने बोला कि कनेक्ट, हम लोग बहुत फॉर्चुनेट थे कि आपके साथ हमारी कनेक्ट हो गई। उसके बाद में 19 जुलाई को जी बिज़नेस ने जो तरीके से उठाया, अनिल जी आपने जिस तरीके से प्रेजेंट किया, आशीष तो उसके पहले 4-5 दिन कंटिन्यूसली फॉलोअप कर रहे थे, तो जो तरीके से आपने ये मुद्दा उठाया और उसकी वजह से हमको बहुत फ़ायदा हो गया। और उसके बाद में जो है चीज़ें एक करेक्ट डायरेक्शन पे थोड़ी मूव करना चालू हो गई। और उसके बाद में फिर फाइनली हमको अभी अगस्त के पहले हफ्ते में अमाउंट हमारी जो थी वो ज़ीरोधा ने पे करने के लिए एग्री कर दिया। और मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, हमने ये मैटर कैसे उठाया वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये मैटर उठाया सर, उसके लिए आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं करता हूँ आपको धन्यवाद। अरे नहीं सर, मैं बताता हूँ क्यों हुआ ये कि आपकी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हुई, वायरल तो नहीं मतलब हमारे पास पहुंची, बस। ठीक है। आशीष मेरे पास लेके आए थे, ऐसा है। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मामला संगीन है, अगर ऐसा हुआ है तो मैंने कहा पता लगाओ। जब हमने थोड़ा पता लगाया और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो हमें पता चला ये तो एक आध मामला नहीं है, ऐसे कई सारे मामले हैं, कुछ एक ही ब्रोकर के साथ नहीं, एक से ज़्यादा ब्रोकर के साथ है। फिर हमने साइबर क्राइम पुलिस से संपर्क किया मुंबई में, वहाँ पे हमने पता किया तो हमें पता चला कि 35-40 से ज़्यादा मामले हैं, हो सकता है उससे और ज़्यादा बढ़ गए हो। अब हमने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि भाई इनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, संपर्क कैसे करें। अब संपर्क करना मुश्किल काम है और पुलिस हमें कॉन्टैक्ट नंबर देती नहीं क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियली वाला मामला होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि हम पूछेंगे उन लोगों से, अगर वो तैयार होंगे तो हम आपके पास भेजेंगे। कुछ लोग तो तैयार हुए नहीं, बोले नहीं आप हमारा नंबर शेयर नहीं करें, हम क्यों जाएँ मीडिया में, हमें क्या लेना देना है। आप लोगों से आशीष ने फॉलोअप किया, फिर मैंने बात की, मैंने यही समझाया कि देखिए आप ये छोड़ दीजिए कि आपका क्या नुकसान हुआ है, आप थोड़ी लार्जर पिक्चर देखिए। करोड़ों इन्वेस्टर, आज 10 करोड़ इन्वेस्टर हैं, अगर दूसरों के साथ अगर ऐसा होगा, आपके साथ हो गया वो हो गया, दूसरों के साथ तो नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ वो। दूसरी चीज़ है आपके साथ हो गया, आप लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, अगर हम आपके साथ आकर ताकत मिलाएं तो क्या उससे फ़ायदा हो सकता है। ये दोनों चीज़ों के साथ जो आपने हमारा साथ दिया, मैं एक्चुअली आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग अगर नहीं आते, आप लोग सामने आकर बात नहीं करते हैं तो ये इतना बड़ा मैटर है। आपको पता है जो प्रोग्राम हमने किया डीमेट डाका पहला, उसके ट्विटर पर 7.5 करोड़ इंप्रेशंस आए। 7.5 करोड़ इंप्रेशंस किसे कहते हैं? मेरे ख्याल से मैंने मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा प्रोग्राम कोई पहले नहीं किया। ये इसलिए धन्यवाद आप सबका है कि आप आएँ और आपने ये बात अपनी सामने रखी, हिम्मत करके रखी है। 40-50 लोग होंगे लेकिन सब तो नहीं आए, 5 लोग आए। 5 में से एक और हमारे मेहमान हैं जिनके पैसे की भरपाई होगी लेकिन वो आज जुड़ नहीं पाए, जो नागपुर के, आपको याद होगा पिछली बार नागपुर के आशीष वाघ साहब हैं, वो आज हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, लेकिन उनके भी पोर्टफोलियो की 9.5 लाख रुपए की वैल्यू का उनका पोर्टफोलियो जो था वो बेच दिया गया था। उनके भी नुकसान की भरपाई हो गई, उनका छोटा ही नुकसान था। सवाल छोटे या बड़े का नहीं है, सवाल ये कि सेंसिटिविटी के साथ आप मैटर को हैंडल किया जाए। तो हमने उस वक्त जो मांगे रखी थी वो यही रखी थी। पहली चीज़ तो ये कि आप जो विक्टिम्स हैं उन्हें ऐसे मत फील करवाइए कि उन्होंने कोई बड़ा क्राइम कर दिया। अरे भाई क्राइम उनके साथ हुआ है, नहीं कि उन्होंने किया है। मतलब ऐसे पूछताछ करेंगे कि भाई जैसे मतलब है ना, आप किसी को इनवाइट करते हैं, आओ मेरा अकाउंट हैक कर लो और मेरे सारे शेयर, यही हो रहा था। ये फीलिंग थी आपकी? नहीं बिल्कुल सर, सेम ऐसे ही था। और इसमें एक चीज़ अच्छी ये भी हुई कि अब पुलिस का फॉलोअप भी ज़ीरोधा ने एक्सेप्ट किया है कि वो हमारे बिहाफ पे करेंगे। जो मदद हमसे चाहिए होगी हम उनके लिए एक्सेप्ट है। यही मुद्दा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, बट हम यही मुद्दा हमने उठाया था कि एक इंडिविजुअल आदमी कब तक लड़ेगा, चाहे कोर्ट केस हो चाहे पुलिस केस हो, आप एक दिन थक जाएंगे, छोड़ देंगे। करेक्ट। हम ये चाहते हैं कि एक इन्वेस्टर मार्केट में आए, उसको मार्केट प्लेस सेफ लगनी चाहिए। वो पैसे का नुकसान शेयर खरीद बेच कर करे, वो समझ में आता है, लेकिन ये फ्रॉड से नहीं होना चाहिए। सो इसलिए हमने साइबर क्राइम पुलिस से भी बात की और हमारे नॉर्दर्न रीजन वाली गजब का काम किया उन्होंने, स्पेशली वो कांदिवली की जो साइबर क्राइम ब्रांच है, उन्होंने जिस हिसाब से फास्ट काम किया मानना पड़ेगा। एक ज़माने में मुंबई पुलिस को जो टॉप मानते थे ना, स्कॉटलैंड यार्ड के बराबर, उस तरह की स्पीड से काम किया, अरेस्ट भी हुई। सो आज 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि जब इस तरह का कोई मैटर आए तो चुप मत रहिए, और अगर स्पेशली जब आपको कोई मंच मिले, आपको एक रिलायबल कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो जी बिजनेस का है, जहाँ पर हम आपकी बात रख सकते हैं, तो प्लीज़ आएँ, सामने आगे आएँ, बात रखें, तो ही आपका फ़ायदा होगा।
और आपने सामने आज आपको बुला के ये बात करने के पीछे ये पर्पस बिल्कुल भी नहीं है कि देखो हमने ये किया, हमने वो किया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया ना, ऐसा है ही नहीं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है कि अगली बार अगर किसी के साथ गलत हो और उसको सही मंच मिले तो उसे अपनी बात खुलकर रखनी चाहिए। डर किस बात का है? मैंने आप लोगों को भी यही कहा। नहीं आशीष जी ना, आपने बहुत हिम्मत दी है, इसी वजह से हम पिछली बार मास्क लगा के आए थे, इस बार मैं बिना मास्क के आया, मेरे को लगा नहीं ये सर हम तो रोज बिना मास्क के 6-6 घंटे बैठते हैं, हम इस तरह के शो करते हैं। बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त लोग मुझे बोलते हैं अनिल तू ये क्या करता है, क्यों फालतू में कई लोगों से तुम दुश्मनी ले रहे हो। मैंने कहा सर हम किसी के अगेंस्ट में नहीं है, हम सिर्फ इन लोगों के पक्ष में हैं, जिनके साथ गलत हुआ उनके पक्ष में, हम किसी के अगेंस्ट में नहीं है। अगर आपके साथ गलत हुआ हम आपके पक्ष में, हम आपकी बात रख रहे हैं, हम किसी के अगेंस्ट थोड़ी जा रहे हैं। इसीलिए मैं आज इस मौके पर जब ये सब कुछ हुआ, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जीरोधा का, कि जिन्होंने, चाहे ठीक है हमारे मैटर उठाने की ज़रूरत थी, कोई बात नहीं, हमने उठाया उसके बाद भी किया ना, वो भी बड़ी बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं। जब नहीं कर रहे थे तो हमने खिंचाई भी की, और आज जब उन्होंने अच्छा किया तो मैं दिल से उनकी तारीफ़ करता हूँ। नितिन कामत साहब की, निखिल कामत साहब की मैं दिल से तारीफ़ करता हूँ कि चलो आपने वो सेंसिटिविटी दिखाकर वो काम किया। अगर आप अच्छा करेंगे मैं सबसे पहले होऊंगा तारीफ़ करने वाला, ख़राब करेंगे तो मैं सबसे पहले हाईलाइट करूँगा। तो इसलिए पहली चीज़, और आपके तीनों के अकाउंट जीरोधा में थे, राइट? तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने सेंसिटिविटी के साथ। और दूसरी चीज़ जो हमने डिमांड की थी ब्रोकर से भी और एक्सचेंजेस से भी, कि इंडिविजुअली इनको लड़ने के लिए मत कहिए आप, ये आप या तो सिस्टम बनाइए एक्सचेंज लेवल पर या सिस्टम बनाइए ब्रोकर लेवल पर जो इनके लिए फ़ाइट करे। इनकी कोई गलती नहीं है। और जीरोधा ने आपको ये भी कहा कि लीगल फाइट में वो आपकी मदद करेंगे, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज़, मैं एक्सचेंजेस को, रेगुलेटर्स को, सेबी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत फास्ट इस पर एक्शन लिया। और मेरे ख्याल से उसके बाद ही आपको मीटिंग्स भी हुई आपकी। हाँ जी, आज से जो हमारी एनएससी ने कंप्लेन थी जो क्लोज कर दी गई थी इस शो डीमैट डाका पार्ट 1 पे, जब उसके बाद मेरी कंप्लेन को वापस खोला गया और उस पर वापस इन्वेस्टिगेशन की गई, तो इसके लिए सब जी बिजनेस का थैंक्स है। बोलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि बाद में ये सब कुछ हुआ है। और इसके अलावा जो कुछ भी एक्शन फास्ट हुए हैं, सिस्टम्स इम्प्रूव किए गए हैं कि चलिए किस तरह से आपकी टीओटीपी होनी चाहिए, किस तरह से आपके आउट ऑफ द मनी के इलिक्विड ऑप्शंस न बिके हैं, और साथ ही जो नुकसान की भरपाई वो कमाल की है। ये 4 लोगों को पैसे मिल गए इनके नुकसान के, क्या कहानी ख़त्म हो गई है? नहीं, 4 के नहीं, पता नहीं 40 के बाकी हैं या 400 के, हमें नहीं पता। तब तक नहीं पता जब तक हमारे हाथ में पूरे डेटा, ये तो हमें पता है कि 35-40 लोग हैं, ये तो हमें पुलिस सोर्सेज से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन और कितने लोग हो सकते हैं, कितनों के और नुकसान है, आगे क्या कुछ हो रहा है इस मामले में, पूरे डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं, जो पहले दिन से बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है। आशीष बताइए और क्या अपडेट्स हैं इस पर? सर सबसे पहले मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन को हम बंद नहीं कर रहे हैं, महज यहाँ पर अगर आप देखें तो शुरुआत हुई है, और अगर किसी के पास भी ऐसा कोई केस है तो हम तक पहुँचे। सूत्रों की बात करें तो करीब जो पुलिस के सूत्र हैं बता रहे हैं कि 40 ऐसे मामले केवल मुंबई में हैं, और सर इनमें कुछ मामले ऐसे भी हैं जिन्हें आज तक खबर नहीं है कि इनके अकाउंट में या तो क्रेडिट आ गई, या तो ये फाइनेंशियल म्यूल्स हैं जिनके अकाउंट का गलत इस्तेमाल किया गया है, या फिर इनके अकाउंट में भी लॉस दे दिया गया है। अभी तक कई सारे यूजर्स ऐसे हैं जो समझ ही नहीं पा रहे कि इनके अकाउंट में क्या हुआ है। करीब अगर आप देखें तो 40 मामले केवल मुंबई में हैं, और इनमें से सिर्फ 4 ऐसे हैं जिनको न्याय मिला है, लेकिन बाकी की भी जंग हम लड़ेंगे, और सर जितने भी मामले आएंगे इनको जो है इंसाफ दिलाएंगे सर। बिल्कुल, तो हमारी कोशिश ये है कि हम आपके साथ खड़े रहें और जहाँ जहाँ आपको मदद की ज़रूरत है, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये हम इस तरह के शोज़, इस तरह के मैटर सिर्फ उठाने के लिए नहीं उठाते, सिर्फ टीआरपी के लिए नहीं उठाते, हम चाहते हैं कि ये सही अंजाम तक पहुँचे। और आज हमें इस बात की खुशी कि 5 में से 4 वो लोग जो हमारे प्लेटफॉर्म पे थे, उन 4 के नुकसान की भरपाई। एक हमारे नागपुर वाले भाई साहब थे जो आज आए नहीं हैं नागपुर से, हमने कहा इसके लिए आने की ज़रूरत नहीं, आपने जब पॉइंट रखना था आप आए, बहुत अच्छी बात, आप कोई बात नहीं वहाँ से, लेकिन 4 जनों के नुकसान की भरपाई हुई। तो मैं मुंबई पुलिस से लेकर जीरोधा, एक्सचेंजेस, सेबी, इन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद आप सबको जो आपने हिम्मत दिखाई और आप सबके इस पर्दे के सामने आए, नहीं तो शायद ये मामला, क्योंकि अगर हम ही खड़े होकर स्टोरी कर दें, बोल दें, तो वो इम्पैक्ट आता नहीं। जब आप सामने आकर बोलते हैं ना कि आपके साथ ये हुआ, तो लोग रिलेट करते हैं, अरे यार ये तो हमारे जैसे ही है, अगर ये सामने आकर बात कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और ये किसी के साथ भी हो सकता है, और ये किसी के साथ हो सकता है, भगवान न करे किसी के साथ हो। उसके बाद आपने देखा होगा एक्सचेंजेस की तरफ से भी नोटिफिकेशन आए
एक्सचेंजेस ने भी अपने सारे ब्रोकर्स को कहा है कि आप क्लाइंट के जो भी आईपी एड्रेस है उनका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप पूरा हिसाब किताब रखिए, कहाँ से क्या कर रहा है। सब सुधरेंगे, सब ठीक होगा, सब बढ़िया होगा, चिंता मत कीजिए। हाँ, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, न मैं परफेक्ट हूँ, न आप परफेक्ट है, न कोई सिस्टम परफेक्ट है। ये एक प्रोसेस है जहाँ हम अपने आप को हर रोज़ इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हम मान ले कि कुछ गलत हुआ है और इम्प्रूवमेंट कर ले तो हम अच्छे इंसान हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ना माने, अड़े रहें और कुछ ना करें, वहाँ दिक्कत है। तो इस बार जो कुछ आपने ऑपरेशन डीमेट डाको, अच्छा एक चीज़ बताऊँ और, खाली ये आप तीनों की वजह से नहीं हुआ है, मैं सिर्फ हमारी वजह से हुआ। ये गलतफहमी हमें बिल्कुल नहीं रखनी है। अगर ये 7.5 करोड़ लोग, सिर्फ ट्विटर की बात कर रहा हूँ मैं, फेसबुक, इंस्टा, ये सब तो और यूट्यूब ये अलग छोड़ दीजिए, अगर ये लोग नहीं देखते और ये लोग ऑपरेशन डीमेट डाका को इतना प्यार नहीं देते तो आपकी हमारी बात सुनी नहीं जाती। जितने लोग ज़्यादा जुड़ते हैं इस तरह की मुहिम से, उतनी बात सबको समझ में आता है ना कि नंबर दिखता है सामने कि इतने लोग देख रहे हैं, तो वो एक ताकत बनती है। तो जी बिजनेस के सारे दर्शकों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। धन्यवाद हमारे सारे उन लोगों का है जिन्होंने इस काम को पूरा करने की कोशिश की है, जिन्होंने इनके नुकसान की भरपाई की है, सिस्टम को चुस्त दुरुस्त बनाने की कोशिश की है, जिसमें जीरोधा भी है, जिसमें एक्सचेंजेस भी हैं जिन्होंने नई गाइडलाइंस दी, जिसमें सेबी भी है और जिसमें मुंबई पुलिस भी है जिन्होंने इन मामलों को तह तक पहुंचने की कोशिश की। बचे हुए जो मैटर हैं, आई एम श्योर, देखो मैं बहुत ऑनेस्टली चाहता हूँ, ये 2 ऑपरेशन डीमेट डाका करके हमें बहुत टीआरपी मिली है, लेकिन मुझे ऐसी टीआरपी नहीं चाहिए और मैं ज़िंदगी में आगे ऐसे शो नहीं करना चाहता। क्यों कि आपके साथ ऐसा हो ही ना, होगा तब तो पक्का करूंगा, इसका मतलब ये मत समझिए कि मैं नहीं करूंगा, होगा तो पक्का करूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस तरह के मामले ही आए। हम ऐसा चुस्त दुरुस्त मजबूत सिस्टम बनाएं, ऐसी प्रोसेस बनाएं कि जिससे मार्केट प्लेस ज़्यादा सेफ हो, यही हमारी इच्छा है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच स्टूडियो में आने के लिए। सर एक रिक्वेस्ट, जी सर बताएं। जीरोधा, अगर हमारी जो पोर्टफोलियो लॉस है और मेरे जो ओवरनाइट पोजीशंस जो एफएनओ में सेल किया था, अगर उसका भी भरपाई हो तो इट विल बी रियली ग्रेट। अच्छा, आपका पार्ट लॉस रिकवर हुआ? हाँ, पार्ट लॉस रिकवर हुआ। अच्छा, पोर्टफोलियो लॉस इज अराउंड 2 lakhs और अराउंड 1 lakh इज माय ओवरनाइट एफएनओ पोजीशंस। ओके, तो दिस 3 lakhs भी अगर जीरोधा अगर इसके ऊपर कुछ एज अ गुडविल जेस्चर रिटर्न कर देते तो इट विल बी वेरी गुड। मैं बिल्कुल दरख्वास्त करता हूँ आप सबके बिहाफ पे, नितिन सर से और जीरोधा से, कि प्लीज़ सुनिए सर, बड़ा दिल है आपका, बड़ा काम है आपका, नंबर 1 ब्रोकरेज है आप, लोगों की दुआएं मिलेगी, बहुत अच्छा कहेंगे लोग। दिखाइए दिल, आप वैसे भी दिखाया और आगे दिखाइए, ये हमारी दरख्वास्त है। बिल्कुल, आपके बिहाफ पे मैंने रिक्वेस्ट कर दी। अगेन थैंक्स करूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं ये फिर कहूँगा, अगली बार आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, कभी भी कुछ भी चीज़ गलत हो, डरिए मत, घबराइए मत। इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मैं आपको दे नहीं सकता, आपके साथ तो खैर होगा ही नहीं, लेकिन किसी के भी साथ हो तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो ये था हमारी तरफ से ऑपरेशन डीमेट डाका का एक बड़ा अपडेट, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से 4 हमारे ऐसे विक्टिम्स थे, 5 में से 4 जो हमारे शो पे आए, जिनके नुकसान की काफ़ी हद तक भरपाई हुई है और बची हुई भी हम उम्मीद करते हैं जल्दी से होगा। ऑपरेशन डीमेट डाका को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आपने जो भरोसा दिया, एक मुहिम बनाई, अभियान बनाई, वो सब आप जैसे मजबूत दर्शकों की वजह से हुआ है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।